दोस्तों, भारत के गांव में आस्था और अंधविश्वास का बोलाबाला हमेशा से चला आ रहा है। ग्रामीण लोग अक्सर कठिनाइयों में पड़कर ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो खुद को गुरु और संत या बाबा कहते हैं। यही आस्था और भोलेपन का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। पाखंडी लोग। यह कहानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रामपुर गांव की है, जहां एक बाबा ने अपने चमत्कारों और झूठी कहानियों से गांव वालों को सालों तक बेवकूफ़ बनाया। उनका नाम था बाबा गंगाराम। दोस्तों, गंगाराम ने भक्ति और साधना का नकाब पहनकर गांव की कई लड़कियों को, महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। लेकिन जब उसकी करतूतें एक एक करके सामने आने लगती हैं, तो पुलिस ने उसकी नकली गुफा और चमत्कारों के पीछे छुपा हुआ पूरा सच उजागर कर देते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, रामपुरा गांव लगभग 2000 की आबादी वाला शांत स्वभाव वाला गांव था। खेत खलिहान, पक्के और कच्चे घर और बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ भी था, जिसके नीचे सालों से मेला लगता आ रहा था और वहीं पर पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता था। यही बरगद वाला जो पेड़ था, वहीं पर बाबा गंगाराम ठगी की शुरुआत का आरंभ करता है और वही बरगद का पेड़ जो होता है वही वहाँ का इतिहास बन जाता है। दोस्तों, करीब 20 साल पहले गंगाराम गांव में आता है। उसने सफ़ेद धोती पहनी थी और केसरिया वस्त्र पहन रखे थे। उसके लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और हाथ में एक जयमाला भी लिए हुए था। उसने गांव वालों से कहा था कि वह हिमालय से आया हुआ है और भगवान शंकर का वो परम भक्त है। शुरू शुरू में लोग उसे साधारण साधु समझकर दान दक्षिणा दे दिया करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे उसने लोगों के छोटे मोटे काम निकालना भी शुरू कर दिया था। कोई बीमार होता तो वह उसको भस्म देकर कहता, जाओ इसे पानी में घोलकर पिला देना, रोग भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। कोई किसान परेशान होता तो वह मंत्र पढ़कर कहता, अब तुम्हारी फसल पर किसी की बुरी नज़र का असर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको जाकर चारों तरफ छिड़क देना। चमत्कार तो था ही नहीं, लेकिन गांव वालों की आस्था ने बाबा को धीरे धीरे देवता मान लिया था और बना दिया था। सब यही समझते थे कि बाबा चमत्कारी है। दोस्तों, गंगाराम ने पहले महिलाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और फिर वह कहता था, औरत देवी का स्वरूप होती है। यदि नारी शुद्ध रहे तो परिवार भी सुखी रहता है, खुशहाल रहता है। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाकर महिलाओं को उसने अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था और महिलाएं उसके आश्रम में आने लगी थी। वह उन्हें अलग अलग कमरे में बुलाकर तांत्रिक अनुष्ठान के बारे में बताता और उनका सील भी भंग करता रहता था। लेकिन अंधविश्वास और डर की वजह से कोई भी महिला किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। जो भी बाबा उसके साथ हरकतें करता था, अश्लीलता करता था। कुछ सालों बाद उसने लड़कियों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। उसमें दोस्तों लड़कियों को बुलाता था अपने आश्रम में और उनसे संबंध भी बनाता था और अश्लील हरकतें भी करता था, जिससे लड़कियां अपने घर में बिल्कुल भी किसी को नहीं बता सकती थी। दोस्तों, वह कहता कि अगर कन्या उसके पास दीक्षा लेने आएगी तो उसके जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। भोले भाले माँ बाप अपनी बेटियों को लेकर बाबा के पास जाते और बाबा उनका शोषण करता था। और ऐसा शोषण करता था कि लड़कियां बताने से भी शर्माती थी, डरती थी। वो किसी से भी नहीं कहती थी कि बाबा ने उसके साथ क्या किया है। दोस्तों, रामपुरा की रहने वाली सुनीता नाम की लड़की बाबा की शिकार बन जाती है। वह केवल 17 साल की ही थी। बाबा ने उसके माता पिता को कहा था कि लड़की पर भूत प्रेत का साया है और उसे विशेष तरह की पूजा की ज़रूरत है। पूजा के बहाने उसने सुनीता को अपने कमरे में बुलाया और उसका शोषण किया। उसका शोषण ऐसा किया कि वो इतनी परेशान हो गई कि वह अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकी कि बाबा ने उसके साथ
कैसा दुष्कर्म किया है। सुनीता डरी हुई थी, लेकिन घर जाकर उसने माँ बाप को सच्चाई बता दी। शर्माते शर्माते माँ घबरा जाती है। पिता को बताया जाता है तो पिता उसको चुप रहने की सलाह देते हैं कि बेटी ऐसा किसी से नहीं कहना, नहीं तो हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी, क्योंकि बाबा पर जो है पूरे गांव वालों की श्रद्धा बनी हुई है। बाबा को कुछ कहोगे तो गांव वाले ही हमें बदनाम कर देंगे। सुनीता की आवाज़ वहीं पर दबा दी जाती है, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि एक दिन बाबा का सच उजागर जरूर करेगी और बाबा का बेनकाब जरूर करेगी। बाबा गंगाराम की हवस दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने गांव की ही नहीं, दूसरे पड़ोस की भी औरतों और लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। वह अपने आश्रम में लड़कियों और औरतों को रात में बुलाता था और साधना के नाम पर उनसे अश्लील काम करता था। उनके माता पिता समझते कि हमारी लड़की या हमारी पत्नी जो गई है वो साधना करने गई है, लेकिन उनकी असलियत वह बाबा की कोई नहीं जानता था कि बाबा क्या कर रहा है। असल में वो लड़कियां और औरत बाबा का हवस की शिकार बनती जा रही थी। कुछ लड़कियां चुप रहती हैं तो कुछ ने इसका विरोध करने की भी कोशिश की, तो बाबा ने उनको डराया धमकाया और कहता था, यदि तुमने कुछ किसी से कहा तो तुम्हारे परिवार पर विनाश का श्राप लगेगा। इसीलिए लड़कियां चुप हो जाया करती थी। गांव वाले अंधविश्वास में डूब जाया करते थे। उन्हें लगता था कि बाबा सचमुच दिव्य शक्ति से भरा हुआ है, जो कहता है वही होता है, बाबा तो सच्चा है। दोस्तों, कहते हैं कि सच कभी ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। रामपुरा गांव में ही रहने वाला राघव, जो बाहर शहर में पत्रकारिता का काम करता था, जो शहर के अखबारों में काम करता था, उसने गांव लौटने पर उससे सुनीता सब कुछ सच सच बता देती है। सुनीता रोते रोते सारी सच्चाई बताती है, उसे सब कुछ बता देती है। वो सुनकर चौंक जाता है कि बाबा ऐसा भी करते हैं। राघव को शक था कि यह बाबा सिर्फ धोखेबाज ही होगा, लेकिन सुनीता की कहानी सुनकर उसने ठान लिया था कि उसकी पोल जरूर खुलेगा। उसने गुप्त रूप से बाबा के आश्रम में चुपके से एक छोटा सा कैमरा, हिडन कैमरा लगवा दिया था। कुछ ही दिनों में वीडियो सामने आ जाता है जिसमें बाबा गंगाराम लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता था, अश्लील काम करता था। दोस्तों, राघव ने सबूत लेकर पुलिस थाने से संपर्क भी किया, मगर शुरू में पुलिस थाने में जो पुलिस चौकी के कर्मी होते हैं वो उनको बाबा को पकड़ने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि बाबा का तो संपर्क था वो पुलिस वालों से अच्छा मजबूती से बंधा हुआ था, क्योंकि बाबा की पहुंच बड़े बड़े अधिकारी और नेताओं तक पहुंच थी। लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो पूरे शहर और इलाके में हंगामा मच जाता है। रामपुरा गांव में पुलिस की गाड़ियां पहुंचती हैं। एसपी खुद मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने बाबा के आश्रम में छापा मारा। अंदर से न सिर्फ अश्लील वीडियो मिलते हैं, बल्कि कई लड़कियों के कपड़े भी मिलते हैं और शराब की बोतलें भी मिलती हैं और कुछ दवाइयाँ भी वहाँ से बरामद होती हैं। बाबा गंगाराम को पुलिस ने हथकड़ी में लगाकर जेल भिजवाने का फैसला किया था। तभी गांव के लोग अवाक रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। जिसके सामने वह भगवान बनकर बैठता था, गांव वालों के सामने वह भगवान बनकर बैठता था, अब वही अपराधी के रूप में घसीटा जा रहा है। ये क्या हो गया है पुलिस वालों को। गांव वाले यही सोच रहे थे, यही कह रहे थे, मगर किसी को यकीन नहीं था कि बाबा ऐसी भी हरकतें कर सकता है जैसी गांव वाले सोच रहे थे जब वीडियो गांव वालों ने देखा। दोस्तों, मामला कोर्ट तक जाता है। कई लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर गवाही दी। सुनीता सबसे आगे लड़की थी, जो आगे ही खड़ी थी सारी लड़कियों के। उसने अदालत में रोते हुए कहा, इस आदमी ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। इसने मेरे साथ बहुत ही गंदे तरीके से दुष्कर्म किया है। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने बाबा गंगाराम को आजीवन कारावास की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, रामपुरा गांव के लोगों ने इस घटना के बारे में कसम खा ली थी कि वो किसी भी बाबा या साधु पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गांव के स्कूल में बच्चियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी थी। गांव की पंचायत ने तय किया कि कोई भी चमत्कारी दिखाने वाला साधु या बाबा आएगा तो पहले उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत श्रद्धा का विचार किया जाएगा। दोस्तों, बाबा गंगाराम की कहानी केवल रामपुरा की ही नहीं, बल्कि उन हजारों गांवों की हकीकत है जहां ढोंगी बाबाओं ने लोगों को आस्था को अपने अपराधों का शिकार बनाया। आस्था रखना गलत नहीं है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना बहुत ही खतरनाक है। असली संत वही होता है
जो सेवा और त्याग से पहचाना जाए, न कि हवस और लालच से। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।